नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या हुआ था जब केदारनाथ की यात्रा करती हुई बस खाई में गिरने जा रही थी, उसके बाद महादेव ने एक अद्वितीय चमत्कार दिखाया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, महादेव की महिमा और उनके चमत्कारों से तो हम सभी परिचित हैं। सभी ने कभी न कभी महादेव के चमत्कारों के बारे में सुना या उन्हें देखा होगा। ऐसा ही एक चमत्कार बनारस में रहने वाले शुभम के साथ हुआ, जिसके जानने पर हर व्यक्ति हैरान हो गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट सेक्शन में जय महाकाल अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, शुभम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वह बड़े समय से महादेव की पूजा और अर्चना करते आ रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ निश्चय किया कि वे महादेव के प्रति श्रद्धा से केदारनाथ जाएंगे। शुभम के सभी दोस्त इस विचार से सहमत थे और उनमें कुल 12 लोग थे। उन्होंने सभी के लिए एक छोटी सी बस मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। शुभम 2 दिन के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों तक का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्तिभाव से महादेव की जयकार करते व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्तिभाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय शुभम की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। शुभम को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहां कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंक्चर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि यह काम उन्हें लुटेरों का है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ शुभम महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे के सीने को स्पर्श किया और फिर जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूं। किसी को समझ नहीं आया कि जंगल में व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद शुभम की आंख खुली। शुभम ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंक्चर भी ठीक हो चुका था। यह देख शुभम आश्चर्य में पड़ गया। शुभम ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी नीचे उतर आए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि भयानक जंगल में इतने अंधेरे में यह व्यक्ति कहां से आया था और वो कौन था, साथ ही बस का पंक्चर कैसे ठीक हो गया था। तब शुभम समझ गया था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह स्वयं महादेव थे, जिनसे शुभम ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको यह घटना कैसी लगी।
आपको बता दें, दोस्तों की 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।